अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3 अहम इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। एक तो लंदन में एक नया प्लान तरतीब दिया गया है, वो प्लान क्या है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर क्या मुमकिना तौर के ऊपर तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, उसकी कामयाबी या नाकामी के कितने इम्कानात हैं, इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला, इमरान ख़ान साहब ने जेएलएम में जलसा आम से ख़िताब करते हुए, इससे पहले इमरान ख़ान साहब ज़िमनी इलेक्शन में मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड की बात करते थे, अब मिस्टर वाई की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा रहे हैं। और फिर जो शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ उसके तनाजुर में उन्होंने ये कहा कि अगर एक सबसे बड़ी जमात को, जो वफाक की अलामत है, जो पाकिस्तान की बात कर रही है, जो पाकिस्तानियत की बात कर रही है, जो ख़ुद मुख्तारी की बात करती है, उसको अगर दीवार से लगाया गया तो ये मुल्क से गद्दारी होगी। तो ये कौन है ये मिस्टर वाई और ये मैसेज किसके लिए है और इसके जो हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या मुज़मिरात होंगे। तीसरी बात जो है वो सैलाब से मुतल्लिक है। इमरान ख़ान साहब टेलीथॉन ट्रांसमिशन करेंगे जिसके अंदर वो दुनिया भर से पाकिस्तानियों से फ़ंड रेजिंग करेंगे सैलाब के मुतासरा अफराद के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑन ग्राउंड इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसके अंदर बिलखसूस जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं वो जिस अंदाज़ में टेंट और जो कीमती अशिया हैं वो अपने घरों में महफूज कर रहे हैं, या सखर में प्राइम मिनिस्टर गए और वहाँ पर जिस अंदाज़ में जो सैलाब के मुतासरीन थे जिनको उस स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई जहाँ प्राइम मिनिस्टर गए थे, बिलावल भुट्टो भी थे वहाँ पर, और बाहर उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया, तो उनके ख़िलाफ़ शरपसंदी की बुनियाद के ऊपर 100 से करीब जो है कि वो सैलाब मुतासरीन के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है जिसकी हर सतह के ऊपर जो है हौसला शिकनी की जानी चाहिए और इसका प्राइम मिनिस्टर साहब को और सिंध गवर्नमेंट को, बिलावल भुट्टो साहब को नोटिस लेना चाहिए। और अगर ऐसे लोग जो बेघर हो चुके हों, जिनको खाने के लिए कुछ ना मिले, जिनकी सर पे छत ना हो, पहनने को जूते कपड़े ना हो, तो वो इस किस्म की उनसे एहतजाज या नारेबाजी या ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश हो सकती है। तो इसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। उनके ऊपर तशद्दुद करना या मुकदमा दर्ज करना मेरा ख़्याल है ये फेल ठीक नहीं है। इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और इसका फौरी तौर के ऊपर तदारक किया जाए। और इसके साथ साथ ऐसे अरकान पार्लियामेंट जिनके घरों से सामान बरामद हो रहा है सैलाब से मुतासरीन के लिए, टेंट या खाने पीने की अशिया या दीगर जो ज़रूरी सामान भेजा गया, वो अगर जिनके घरों से बरामद हो रहा है तो एटलीस्ट उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए रेदर दैन के सैलाब के मुतासरा अफराद के ख़िलाफ़। और एक जो अहम ख़बर है वो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसकी सरबराही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब करेंगे। और इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक जहांगीरी जो हैं ये शामिल होंगे। और ये 31 अगस्त को ऑलरेडी नोटिस किया हुआ है इमरान ख़ान साहब को कि वो ज़ाती तौर के ऊपर पेश हों और बताएं कि क्यों ना उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में शोकस नोटिस इमरान ख़ान साहब को जारी कर दिया गया है पहले से ही। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही साबिक सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ के साथ फिर उनकी एफिलिएशन रही, सैयद ज़फ़र अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी और कहा जी के इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जब समाअत हो तो इसको भी उसके साथ क्लब करके सुनना जाए। रजिस्ट्रार ने इब्तदाई तौर के ऊपर एतराज़ लगाए थे, लेकिन अब वो मंडे को वो दरख्वास्त फ़िक्स की गई है कि उसके ऊपर भी कोर्ट डिसीजन लेगी कि इसको उसके साथ लगाना है, नहीं लगाना या क्या करना है। और उसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो एफिडेविट दिया गया था हाई कोर्ट के अंदर और मुल्क से बाहर गए थे मियां नवाज़ शरीफ साहब, तो शहबाज शरीफ साहब ज़ामिन थे उनके कि वो उनको वापस यकीनी बनाएंगे, लेकिन ना तो अभी तक नवाज़ शरीफ वापस आए, ना ही जो ज़ामिन था उससे पूछा गया कि जनाब आपने ज़मानत दी थी तो अब किधर है मियां नवाज़ शरीफ साहब। तो उस तनाजुर में ये केस किया गया। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अमूमी तौर के ऊपर ह्यूमन राइट्स के हवाले से जिस तरह से वो स्टैंड लेते हैं वो जाने पहचाने जाते हैं। और तवक्को ये की जा रही थी कि वो छुट्टियों पर थे, वापस आएंगे तो खा वो ARY का केस हो या जमील फ़ारूकी का, शहबाज गिल का, तो इसके अंदर
जब कोई अपील आएगी या पिटिशन आएगी तो वो एक बड़ा स्टैंड लेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं, और यकीनन हेडलाइंस जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो हेडलाइन बनेंगी। जहाँ तक मामला इमरान खान साहब का और मिस्टर वाई एक्स या जेड का है, तो ये इमरान खान साहब मुसलसल ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये सीगे। जेलम में जो इमरान खान साहब का जलसा था, इसमें जो एक मुनफरिद चीज़ नज़र आई वो ये थी कि इसमें शहदा के जो वर्सा हैं, लवाहिकीन हैं या गाजी हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके लिए अलग से एक इनक्लोजर बनाया गया था, और एक बड़ी तादाद जो है शहदा के वर्सा की और गाजियों के रिश्तेदारों की जो है कि जलसे में शरीक हुई थी। PTI के ख़िलाफ़ पिछले कुछ अरसे से जब से लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें कोर कमांडर जनरल सरफराज शहीद हुए थे और उनके साथ कुछ और फौजी भी शहीद हुए थे, उसके बाद सोशल मीडिया पे और इवन गवर्नमेंट ने भी ये तासुर दिया कि PTI जो है कि वो शोधा के ख़िलाफ़ कंपेन चला रही है। इंक्वायरी कमेटी भी बनी, फिर उसकी रिपोर्ट भी आ गई जिसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ कि PTI जो है कि वो एज ए जमात ने, इंडिविजुअल कुछ लोगों ने ज़रूर इसके ऊपर मनफी ट्वीट्स किए थे, सोशल मीडिया पे कमेंट्स किए थे, लेकिन कोई भी सियासी जमात इसमें मुलविस नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर के ऊपर चाहे आम आदमी हो, सियासी जमातें हों, कोई भी इदारा हो, पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज ही नहीं, कानून नाफिज करने वाले दीगर जो इदारे हैं, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए या पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो बड़ी ग्रां कदर हैं, और पाकिस्तान की आवाम और तमाम सियासी जमातें इनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। तो इसलिए हमें इस किस्म के प्रोपेगेंडा करने से भी जो है कि बड़ा मोहतात होना चाहिए जी, फ़लाँ जमात इस तरह है, फ़लाँ जमात इस तरह से है। लेकिन PTI ने इस तासुर को भी ज़ाहिर करने के लिए, और जेलम जो है कि वैसे भी ये गाजियों और शहीदों की सरज़मीन पोठवार खिता है, जो पोठवार है पूरा का पूरा वो जाना जाता है, और जेलम भी उन्हीं शहरों में से एक बड़ा शहर है जहाँ पे हर घर में या दूसरे घर में कोई गाजी या शहीद ज़रूर है। तो वहाँ पे जेलम में जो जलसा है वहाँ पे ये PTI की तरफ से एक स्पेशल इंक्लोजर बनाना और वहाँ पे उनको अकोमोडेट करना एक मैसेज था बड़ा तमाम इदारों के लिए, अवाम के लिए, जमातों के लिए, हुकूमत के लिए कि PTI जो है जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उस किस्म की जमात नहीं, बल्कि ये शहदा और गाजियों की जो है कि इज़्ज़त व तकरीम का ख्याल रखने वाली जमात है। जहाँ तक मामला ये XYZ और इस किस्म के पैगाम है, तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर हम ना चाहते हुए भी कि बेशुमार इस वक्त जो है कि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कदगने भी हैं, पाबंदियाँ भी हैं, सख्ती भी है कि हमें किस लिमिट तक जाना है, कौन सी रेड लाइंस हैं, इसको क्रॉस करनी है नहीं करनी। लेकिन एक हकीकत पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी ताकतवर इदारे हैं कि जो हुकूमतों को पता भी नहीं होता, लेकिन बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। ARY पाकिस्तान में 18 दिन से बंद है। सिंध हाई कोर्ट बार बार पेमरा को ऑर्डर कर रही है, और पेमरा कहता है जी हमने किसी केबल ऑपरेटर को नहीं कहा ARY को बंद करें, और ARY की नशियात शुरू भी नहीं हो रही, और अदालत भी बेबस है, ना वो ARY को ऑन एयर करवा पा रही है। और चेयरमैन पेमरा कहते हैं कि हमने तो लिख के दिया हुआ है तमाम केबल ऑपरेटर्स को जी कि कोई पाबंदी नहीं है, तमाम केबल के ऊपर जो है कि चैनल्स चल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना अदालत को पता है, ना पेमरा को पता है, ना किसी और को पता है। पता सबको है लेकिन कोई भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे ही जो अफराद या इदारे हैं वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी और बाकी बहुत से अमूर मुमलकत के अंदर भी असर और रसूख रखते हैं, और इमरान खान साहब भी ये वक्तन फ़क्तन उन्हीं को मैसेज देते रहते हैं। मेरा ख़्याल है कि हमें कौमी सतह के ऊपर जो है कि जहाँ पे मिसाक जमहूरियत हुआ, जहाँ पे मिसाक मईशत की बात हो रही है, वहाँ पे एक इस किस्म का मिसाक पाकिस्तान भी होना चाहिए जिसके अंदर तमाम इदारों के किरदार और उनकी लिमिट्स मुतय्यन की जानी चाहिए, और फिर उन लिमिट्स को कोई क्रॉस करता है, खा वो सियासतदान हो, खा वो ब्यूरोक्रेट हो, खा वो सरकारी मुलाजिम हो, या कोई भी जर्नलिस्ट हो या मीडिया का इदारा हो, उस पर फिर सबको यकज़बान होकर कार्रवाई करनी चाहिए और उसके लिए कोई बख्शिश नहीं होनी चाहिए। तो तभी जाके इस किस्म की ये जो मामलात हैं ये ख़त्म होंगे। नया लंदन प्लान पे बात करते हैं। ये नवाज शरीफ साहब जो है कि अब उनको PMLN की हुकूमत से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी, शहबाज शरीफ साहब की इकनॉमिक टीम से भी मायूसी हो गई है। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि उनकी वापसी के लिए भी शहबाज शरीफ साहब ने जो ग्राउंड बनाना था वो नहीं हो सका। मरीम नवाज़ साहिबा ने लंदन जाना था उनसे मुलाकात के लिए, वो नहीं उसको यकीनी बना सके। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान से लंदन चले गए हैं।
तो ऐसी सूरत हाल में जब इकनॉमिक गवर्नेंस भी ठीक नहीं है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, हालात भी कंट्रोल में नहीं है, कोई सूबा भी पास नहीं है, सिर्फ मरकज़ के अंदर बैठ के करनी है हुकूमत, तो फिर अब जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है कि अपने हल्का अहबाब के अंदर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था, या एंटी इस्टेब्लिशमेंट या मज़ाहमती जमात का जो एक इम्प्रेशन बनाया था, उसको किस तरह से बहाल किया जाए, अब इसके ऊपर काम हो रहा है। और स्टार्ट उन्होंने अपने ही भाई या मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी को टारगेट करके किया, और फिर ये सुहेल वड़ाई साहब की जानिब से ये बात की गई जी को मुलाकात करके आए, तो उन्होंने ये फ़ील किया। फिर आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मियां जवेद लतीफ़ की प्रेस टॉक और मीडिया टॉक जो है, या मीडिया के उसको भी एक इसका जो है कि शाखसाना करार दिया जाता है। तो अब ये काफ़ी देर हो गई मेरे ख्याल में मियाँ साहब को ये करते हुए, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों में जो कुछ हुआ, जो कुछ कौम ने देखा अपनी आँखों से उन्होंने, और अब जो कुछ वो अमली तौर के ऊपर जिस हालात से गुज़र रहे हैं, उसके बाद मियाँ साहब अगर ये बयानिया इख्तियार करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती ये धक्का दिया है और हुकूमत में वो आए हैं और उनके गले ज़बरदस्ती हुकूमत डाली गई है और ये फंसाया गया उनको, और इमरान खान को इमेज बेहतर करने के लिए या उसको 2/3 मेजॉरिटी दिलवाने के लिए सब कुछ किया है, तो वो आज भी समझते हैं कि बोर्ड को इज़्ज़त देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी खाम ख्याली होगी, क्योंकि यही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा और फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, ये जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उसके बाद सब ने बड़े बड़े दावे किए कि जनाब ये हमने तो लंदन में बैठ के आपके घर में घुस के आपकी हुकूमत का जो तख्ता जो है को दहन तख्ता किया। फिर वो कहते थे जी कि ये तो बिलावल हाउस में साजिश तैयार हुई। फजल रहमान साहब कहते थे ये तो मैंने जनाब साजिश की थी आपकी हुकूमत गिराने की। तो अब किस मुंह से वो कहेंगे कि जनाब हमें तो धक्का दिया गया था, हमें गिराया गया था। तो मेरा ख्याल है कि अब ना तो ये 70 की दिहाई है, ना 80 की, ना 90 की, जहाँ पे चंद अखबारात को, चंद मीडिया हाउसेज हो या जर्नलिस्टों को साथ मिलाकर एक बयानिया बना के उस वक्त थोपा जाता था और लोग मान लेते थे। ये सोशल मीडिया का दौर है। इमरान खान ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अदारों, बहुत सारे अफराद को बिल्कुल जो है कि उनके चेहरों से नकाब उतार के अवाम के सामने पेश कर दिया है कि कौन सा इदारा, कौन सा फ़र्द, कौन सी जमात क्या काम करती रही है या कर रही है और करना चाहती है। ये अब आवाम की आंखें खुल चुकी हैं। मेरा ख़्याल है कि ये अब जितनी जल्दी इस चीज़ का इदराक कर लें कि आवाम की खिदमत और आवाम के मिजाज को समझते हुए उनकी फ़लाह बहबूद और मुल्क की तमीर और तरक्की पर जो फोकस करेगा उसी का मुस्तकबिल होगा। और जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो जमहूरियत में है, वो साफ़ शफाफ इंतखाबात में है। अगर इससे हटकर फिर कोई आए बाएँ शाएँ या हीरे बहाने की है, वो मेरे ख्याल कौम अब किसी तौर के ऊपर ना सुनने के लिए तैयार है। ज़िमनी इलेक्शन पंजाब का भी देख लिया, कराची का भी देख लिया। तो अब जो है कि वो इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए और संजीदगी के साथ अपनी अपनी गलतियों का इदराक करते हुए कौम से बराह रास्त जो है कि अपनी इंडस्ट्री की या अपने कारोबार की तरक्की के बजाय आवाम और मुल्क की तरक्की पे फोकस किया जाए तो मेरे ख्याल है सबको फ़ायदा होगा। वरना जो है कि जितनी मर्ज़ी आप लंदन प्लान बना लें, पहले जो एक प्लान बना, ए बना, बी बना, सी बना, सब नाकाम हुए, और अभी ये जो प्लान बन रहा है इसमें भी जितनी भी हम चालाकी करेंगे इसके शिकार हम खुद होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हमें चालाकियाँ करने की बजाय बराह रास्त आवाम से रजू करना चाहिए, और आवाम जो चाहती है, जमहूर जो चाहती है, उसी से जमहूरियत कायम होती है, उसके ऊपर चलना चाहिए। तो इसी से पाकिस्तान की और सियासत की तरक्की होगी। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।